अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है माय डियर यूट्यूब फैमिली। आई होप आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बखैर आफियत से हूँ। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज मैं जो आप लोग को बताने जा रही हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली बात है। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये बताना क्या चाह रही है, सामने तो सिर्फ एक वाटर कूलर दिख रहा है, अब इसमें ये क्या बताएगी। और जब ढकना उठा रही है उसका तो उसमें कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। तो बताऊंगी, बिल्कुल भी मत घबराइएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, ये मेरे पास जो वाटर कूलर है ना, ये कॉपर का है, तांबे का। तो इसके बारे में एक बात बताऊं मैं आप लोगों को। पहले जब मैं इस बर्तन को देखती थी, इस जैसे कोई भी बर्तन मैं देखती थी तो मैं सोचती थी ये पीतल का बर्तन है। तो क्योंकि पीतल जैसा लगता है ना, तो हर कोई देखेगा, जो भी देखेगा तो इसे पीतल ही बोलेगा, कोई कॉपर थोड़ी बोलेगा। तो हालांकि ये है कॉपर, मेरे कहने से थोड़ी कुछ हो रहा है, हकीकत तो यही है, ये कॉपर का है। तो मुझे समझ में नहीं आता था, तो जब मैं इसे मंगा रही थी ना, मैंने अपनी अम्मी से कहा इस पर लिखा है तांबा, तो ये तो पीतल का है ना। तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं, ये पीतल का नहीं है, ये कॉपर का है, ये तांबे का है, इसे कॉपर भी बोला जाता है। तो मैं कि ओ अच्छा। तो इसके ना बहुत सारे फ़ायदे हैं इस बर्तन के, मतलब इस कॉपर वाटर कूलर के, या कोई भी बर्तन हो आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि वाटर कूलर। ये बहुत, अगर कोई ऐसा होगा जिनके पास पुराना बर्तन होगा ना, तो उसमें पीतल का बर्तन ज़रूर होगा, क्योंकि पुराने ज़माने में ना पीतल का बर्तन बहुत रहता था। मेरे यहाँ, मेरे ननिहाल में एक फाटक बोला जाता था, बहुत बड़ा सा था, जिसमें घोड़ा आता जाता था। तो उसकी एक छत थी, तो मैं ऊपर गई थी, हम लोग अक्सर वो बेशतर जाते थे। हालांकि बहुत अंधेरी थी, बहुत ही ज़्यादा उसमें अंधेरा था, जाने लायक नहीं था। पहले ज़माने में इतना ज़्यादा उजाला ही कहाँ रहता था। तो हम लोग ना पकड़ पकड़ के, और जीना उसका खूब ऊंचा ऊंचा था, पकड़ पकड़ के पहुंच जाते थे सिर्फ उस बर्तन को देखने के लिए। और बहुत सारी पुरानी चीज़ें थी, जैसे हुक्का था और पता नहीं क्या क्या था, बहुत बड़ा बड़ा बर्तन था, यही सब चीज़ें थी। तो उसे देखने के लिए हम लोग जाते थे। तो मैं सोचती थी ना ये बर्तन है किस चीज़ का। तो जब हम लोग पढ़े बुक में तो पता चला ये पीतल का है। लेकिन अब पता चला नहीं, जैसे उसमें पीतल लिखा रहता था, वो पीतल का रहता भी रहा हो, क्योंकि पीतल का बर्तन अलग रहता है, लेकिन ये तो तांबे का है ना, तो इसका मतलब जो तांबे का था, मैं समझती थी पीतल, वो गलत थोड़ी लिखा था। तो उसे देखने के लिए ना हम लोग अक्सर बेशतर जाते थे। तो जब कोई जान जाता था तो बहुत डांटते थे कि ऊपर मत जाया करो, अंधेरा है, कहीं गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन वो छत ना पूरी मिट्टी की थी, उस पर जैसे ऐसे रेत बालू की नहीं, तो पूरी मिट्टी की थी, बहुत अच्छी लगती थी। और उसके ऊपर जो गाटर पटिया था, वो गाटर पटिया नहीं था बल्कि लकड़ी का लगा हुआ था, और बहुत मोटा मोटा था। मैं यही सोचती थी इसे उठाया कैसे गया होगा। एनीवे, इन सब बातों को छोड़ते हैं, मैं आगे बढ़ती हूँ। अभी आप लोग सोचेंगे ये बात करती है तो बहुत करती है। तो मैं बताऊँ आप लोगों को, मेरे पास ये है कॉपर का वाटर कूलर, और इसके ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप लोग भी ले लीजिए, अगर आप लोग के पास बर्तन है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, ये मैंने जो लिया है ना, ये मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगाया है, 3 साल पहले मंगाया था। और वैसे भी ये मार्केट में अवेलेबल होगा, और हर बर्तन वाली शॉप पे इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा, अगर आपको लेना हो तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैंने इसलिए बता दिया कि ये मार्केट में मिलता है। अगर आपको मीशो से मंगाना है तो बहुत अच्छा है, उसी से मंगा लीजिए। लेकिन यही है कि आप मार्केट से लेंगी तो उसे ठोक बजा के लेंगी, और ऑनलाइन रहता तो उसे ठोक बजा के तो नहीं ले पाएंगे। हाँ, रिटर्न मार सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा रिटर्न हो गया ना तो आपका मीशो बंद हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी, जब भी कॉपर के वाटर कूलर को लीजिए ना, तो ये देख के लीजिएगा कि अंदर का भी कॉपर हो और बाहर का भी कॉपर हो। क्योंकि अगर आप पानी रखेंगी, अंदर रखेंगी, बाहर तो रखेंगी नहीं, तो वो क्वालिटी सबसे अच्छी रहती है। अगर अंदर कॉपर नहीं हो, सिर्फ बाहर पीतल हो, पीतल नहीं तांबा हो, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पानी हमें अंदर रखना है ना, बाहर तो रखना नहीं है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा। और दूसरी बात, मैं इसकी सफाई के बारे में बता दूं, तो इसे डेली साफ़ करिए। अगर डेली नहीं साफ़ कर पा रही हैं तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, क्योंकि इसमें ना एक, जिसे अगर हम इसे साफ़ नहीं कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन जो रहता है उसमें एक लेयर रहती है ना,
अगर आप पानी रखेंगी तो उसकी लेयर से आपका पेट भी ख़राब हो सकता है, आपको लूज़ मोशन हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब पेट में दर्द हो सकता है। तो बेहतर यही है कि इसे अच्छे से साफ़ करके फिर पानी रखिएगा। और इसे साफ़ किससे करना है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि काला काला पड़ जाता है ना, तो इसे लेमन से या फिर इमली से, तो ये बहुत ईज़िली साफ़ हो जाता है। थोड़ा रगड़ना पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ हो तो उसे रगड़ना ही पड़ेगा ना, तो रगड़ना तो पड़ता है लेकिन बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है और चमकने लगता है बिल्कुल सोने की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नलका भी लगा है, मतलब नली भी लगी हुई है, तो इसे खोल के आप ईज़िली निकाल सकती हैं। खैर हर वाटर कूलर में लगा रहता है। तो अब क्या करना, इससे क्या होता है, आप इसका पानी जो है ना आप खाली पेट पिया करिए, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो सुबह रात में इसे भर के रख दीजिए, सुबह में पी लीजिए, लेकिन जितना पीना हो उतना ही पिएगा। कोई भी चीज़ रहे ना उसका साइड इफ़ेक्ट रहता है। तो साइड इफ़ेक्ट रहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर लिमिट से क्रॉस कर जाएगी तो वो तो फ़ायदा थोड़ी करेगी, वो नुकसान ही करेगी ना। तो उतना ही पिएगा जितना आप अपने अंदर रख सकते हैं। ये नहीं कि पानी पिए और उल्टी हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। और ये भी कहूँगी कि ताज़ा पानी रखिएगा। ताज़ा पानी रखने के बाद ना इसे पिया करिए, बहुत ज़्यादा मत पिएगा, लिमिट में रह के पिएगा। और खाना खाने के फ़ौरन बाद मत पिएगा। अगर खाना खाने के फ़ौरन बाद पिएंगे ना तो आपके पेट में दर्द होने लगेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में तो हो गया है। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं ये भी है कि जिनका वज़न ज़्यादा होता है, मीन्स जिनको मोटापा रहता है, खांसी ज़ुकाम दमा, इन सब में इसका पानी ना बहुत ही फ़ायदे वाला है। और दूसरे मैं ये भी कहूँगी कि अल्सर के लोग इसका पानी ना पिएं। इसका पानी ना उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो जो मैंने अल्सर के लोगों को बताया ना कि इसका पानी ना पिएं, तो जो इसके अंदर है मीन्स कुकुम्बर है, मिंट है, लेमन है और आइस क्यूब है, तो इसके बारे में मैंने नहीं कहा है। मैंने कॉपर के बर्तन के बारे में कहा है कि इसका मतलब कॉपर के बर्तन में जो पानी रहता है ना, इसका यूज़ जो है अल्सर वाले नहीं कर सकते, उनके लिए फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। तो और रही बात ये सब जो डाला गया ना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो मैं अभी इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो मिंट ले लीजिए, मतलब पुदीना पत्ती ले लीजिए। पुदीना पत्ती मैंने अपने नेबर से लिया है, क्योंकि मेरे यहाँ अब ये नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा था, अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो चीज़ उखाड़ दी जाती है ना फिर दोबारा लगती नहीं है। बहुत कोशिश की जा रही, बहुत ही ज़्यादा कोशिश की जा रही है, लेकिन लग ही नहीं रही है। जब भी मेरे नेबर जो हैं उखाड़ के देते हैं तो उसमें जड़ रहती है ना, वो ले जा के लगा दी जाती है, लेकिन दूसरे दिन देखा जाता है ना वो सूख जाती है। तो अब क्या बात है नहीं पता है, कोशिश तो बहुत की जा रही है लेकिन लग नहीं रहा। और पुदीना के ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं इससे। इसकी चटनी भी बहुत अच्छी होती है, इसे पानी में डाल के पिए, इसे पीस के पी लीजिए, ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़। अब ये है आपके सामने कुकुम्बर मतलब खीरा, इसे भी मैं कट करके डालूँगी। तो ये मेरे खेतों का अभी मैं तोड़ के लेके आई ना, तो मैं कि सबसे पहले मैं इसे अपने वाटर कूलर में डालूँगी। तो इसे कट कर लीजिए, आप चाहे मोटा कट करिए चाहे बारीक कट करिए, क्योंकि इसे जाना तो पानी में है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब इसे पीस के भी पीना रहता तो आप खड़ा भी डाल के पीस सकते हैं, लेकिन ये है कि आपका मिक्सर काम नहीं करेगा, आपका मिक्सर ख़राब हो सकता है। तो मुझे इसे पानी में डालना है ना, तो इसलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट किया है, बस ऐसे ही मोटा मोटा कट कर लिया है। और अगर फ्रेश है मतलब ताज़ा है तो बहुत अच्छा है, अगर ताज़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर का जो जूस है वो जाएगा उसके अंदर ना। और ये है लेमन, ये भी मेरे बागीचे का है, मीन्स पीछे जो है ना वहाँ लेमन भी लगा हुआ है, तो वही मैं तोड़ के लेके, बिल्कुल ग्रीन है। अभी ये पीला नहीं हो रहा, पीला इसलिए आप लोगों को दिख रहा है क्योंकि ना इस पर धूप लग गई है, धूप की वजह से ऐसा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास है खीरा, लेमू मैं देख रही हूँ ना अंदर सूखा सूखा है, तो लग रहा है इसे ना धूप बहुत ज़्यादा परेशान की है, इसलिए ये सूखा हो गया है। और यहाँ पे आइस क्यूब, तो मेरे यहाँ ना ज़्यादातर जमाया रहता है, फ्रीज़र में रखा रहता है, तो इसे मैं ले जाके सिलबट्टे पे तोड़ के फिर लेके आई हूँ, तो इसीलिए ना ये मोटा मोटा लग रहा है। अगर ट्रे में रहता है ना तो ईज़िली निकल जाता है, ये भी निकल जाता है, बस इसे तोड़ना पड़ता है, उसे थोड़ा सा पानी डाल के हाथ से घुमाना पड़ता है, बस और कुछ भी नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पानी मैंने ले लिया है
बहुत अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना, इसलिए पानी डालने के बाद पता नहीं क्यों ये अंधेरा अंधेरा लगने लगा है। इससे पहले तो ये अंधेरा अंधेरा नहीं लग रहा था। ओह अच्छा, मैंने अपने कैमरे की लाइट ही नहीं जलाई थी, तभी तो ये अंधेरा अंधेरा लग ही रहा था। रुकिए, सबसे पहले मैं लाइट जलाती हूँ। आप लोग सोचेंगे ये तो कोई काम पूरा करती ही नहीं, कुछ भी करती उसे आधा अधूरा छोड़ देती है। तो सबसे पहले आप डाल दीजिए इसमें खीरा, खीरा जा चुका है। फिर उसके बाद डाल दीजिए पुदीना पत्ती। तो पुदीना मेरे पास ज़्यादा नहीं था, कल मुझे ज़रूरत थी तो मैं मंगाई थी, तो थोड़ा सा बच गया था, उसे डाल दी। फिर उसके बाद डाल दी हूँ आइस क्यूब, मतलब बर्फ़। बर्फ़ देखिए इतना बड़ा है ना कि उसके अंदर भी नहीं जा रहा है, बड़ी मुश्किल से गया, और जब गया तो पूरा उसका पानी मेरे चेहरे पे आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी से हट गई, नहीं तो मेरे चेहरे का पानी ना उसके अंदर चला जाता। और फिर डाल दीजिए लेमन। आप चाहे तो निचोड़ के भी डाल सकती हैं, अगर निचोड़ना नहीं चाह रही हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे खड़ा डाल दीजिए। मैं निचोड़ना चाह रही थी, मैं बताऊं आप लोगों को, सही कह रही हूँ, मैं निचोड़ना चाह रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा टाइट था कि मेरा हाथ काम ही नहीं किया, इसीलिए मैंने डायरेक्ट डाल दिया। मशीन लेके नहीं आई थी, मशीन जाती लेने के लिए तो मेरी वीडियो जो है ख़राब हो जाती ना, इसलिए मैंने ऐसे ही डायरेक्ट डाल दी। कोई बात नहीं, उसके अंदर जब पानी जाएगा ना तो उसके रस को निकाल लेगा, जो उसका अरक है उसे निचोड़ लेगा, तो इसीलिए मैंने इसे डायरेक्ट डाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काम हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं बाकी बचा है। तो जो बचा खुचा खीरा था ना उसे मैं डाल रही हूँ। तो अब मैं बताऊँ इसके बारे में। मैंने बताया कि इसके पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे क्या होता है बताती हूँ मैं आप लोगों को। इससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रहेगा, मतलब आपका बीपी जो है नॉर्मल रहेगा। आपको कोई भी बीमारी रहे, कुछ भी रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका पानी पिएंगी आप जब, तो कभी कभी ऐसा रहता है ना कि पाचन में दिक्कत होती है, मतलब हज़म करने में दिक्कत होती है, और गर्मी का महीना चल रहा है, बहुत जल्दी लूज मोशन भी हो जा रहा है, और बहुत जल्दी ये रहता है ना कि लू लगने की वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये पानी ज़रूर बनाइए जब भी बाहर से आइए, लेकिन थोड़ी देर में, फ़ौरन मत पिएगा, नहीं तो नुकसान कर देगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि थोड़ी देर ही में पिएगा। अगर फ़ौरन पिएंगे ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि इससे जान भी जा सकता है। इस पानी से नहीं मैं कह रही, कोई भी पानी हो तो उससे क्या होता है कि हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि आने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद पानी लीजिए। कोई भी पानी हो, नॉर्मल पानी हो या ये पानी हो, और 3 सांस में पिएगा, एक ही सांस में मत पिया करिए, और बैठ के पिया करिए। तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ ना बैठ के पीने, तो लेकिन सही बताऊँ कभी कभी मैं जल्दी में होती हूँ ना, मैं खुद ही खड़े होकर पीती हूँ। हालांकि खड़े होकर पानी नहीं पीना है, हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बैठ के पानी पिया जाए। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे वाला पानी मैं बताई हूँ। अगर मैं इसके बारे में और ज़्यादा बताने लगूँगी ना तो मेरा व्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बस इतना ही बता दूं। और ये पानी ज़रूर बनाइएगा, और इसे गर्मी में ज़रूर पिया करिए। यहीं से करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो थोड़ा इस बात का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा धूप में मत जाइएगा, क्योंकि लू लगने का ख़तरा है। और ये भी कहूँगी इस पानी को ज़रूर बना के रख लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोग को ज़रूर फ़ायदा होगा। अब चलते चलते आप लोगों से ये भी कहूँगी, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं न्यू मेंबर से कह रही हूँ, ओल्ड मेंबर से नहीं कह रही। जो मेरे व्लॉग को पहली बार देखेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह।